बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। अशियाए ज़रूरियात कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते से मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, घी, दालें, चावल, चिकन, बिजली सब महंगे। शहरी कीमतों में मुसलसल इजाफे से तंग आकर हुकूमत पर फट पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई महंगाई महंगाई, अशिया जरूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा, जबकि एलपीजी की कीमत में 23 रुपए का इजाफा हो चुका है। घी 10 रुपए, दालें और चावल 5 से 10 रुपए, चिकन 20 रुपए फी किलो महंगा। बिजली की कीमत में 1 रुपए 72 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। सैलरी पसंद की बात करें, जैसे हम हैं प्राइवेट मुलाजिम है, गवर्नमेंट तो नौकरियां देती नहीं है। वादा तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों को किया था। हमने तो ग्रेजुएशन भी की हुई है, एमबीए भी की, हम तक तो कोई नौकरी नहीं पहुंची। यूनिट था ना जो वो 7 रुपये 8 रुपये, कम से कम 14 रुपये 15 रुपये, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। बिजली की कीमत माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब आए रोज जो कर रही है, इसकी वजह से अवाम बहुत तंग हो रही है। हुकूमत फेल हो चुकी है, इसको बाइज्जत तरीके से वापस चले जाना चाहिए। इनसे एक सवाल पूछ लें, जो रियासत मदीना में लोग थे जिन्होंने हुकूमत की है, उनके दौर में कोई गरीब था? इन्होंने अमीर को भी गरीब कर दिया। गरीब तो गरीब था, अब तो वो जहर खाने पे आया हुआ है। आए दिन बिजली महंगी है, घी महंगा है, चीनी महंगी है। आप बिलीव नहीं करें, आप चले मेरे साथ, हम लोग डेली मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी नहीं मिल रही। क्या करेंगे? खुदकशी करेंगे या बच्चों को फरोख्त कर देंगे। शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। कभी पेट्रोल तो कभी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दिल खान में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार तबका महंगाई में पिस कर रह गया है। शहरी महंगाई से कितना परेशान है, आपको भी दिखाते हैं। वास्ते हर परेशान है बंदा, हर बंदा कुछ सस्ती कोई नहीं। घी तो देखो, चीनी देखो, आटा देखो, हर शय। अगर किसान दही पासे लगे वञो तो खाद देखो, ज़रूरी अद्वियात देखो, महंगा मिलदा पैन। हर शय इंसान की पहुंच तो दूर थी गई, हर बंदा बेबस थी गए। मेरा भिरा पिन दे वधो इहो खोजे बिया क्या महंगाई की थी पाए थी। महंगाई क्या क्या है? हर शइ महंगी है। घी महंगा है, पेट्रोल महंगा, घर दे खर्चे की थी पियो कई तरह में औखे सौखे पूरे बिया कि मैं करूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बहावल नगर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहावल नगर में रूही से गुफ्तगू करते हुए मुसाफिरों और शहरियों का कहना था कि तेल की कीमतों में इजाफे से किरायों में भी इजाफा हुआ। लाहौर का किराया 700 से बढ़ाकर 900 रुपए, जबकि बहावल नगर से इस्लामाबाद का किराया 1200 बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। मुल्तान का किराया 400 बढ़कर 550 रुपए हो गया है। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत महंगाई रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी, उन्हें अब इस हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। उधर चिश्तिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सबसे पहले सब्जियां अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हुई, जिसके बाद मटर 300, आलू 110 और गोभी 100 रुपए, भिंडी 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी बताइएगा रेट्स के हवाले से। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम के जब रेट बढ़े तो साथ ही अशिया खुर्दनोश के भी रेट बढ़ गए। सबसे पहले बात की जाए तो सब्जियां आसमान से बातें कर रहे हैं, उनका रेट पब्लिक रोजमर्रा की बुनियाद पर सब्जियों के रेट बढ़ने से परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिश्तिया के सब्ज मंडी बाजार के अंदर, मेरे एक साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब्जी के रेट किस कदर बढ़ चुके हैं, हमें वो बताएंगे। भाईजान बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? भाई महंगाई बड़ी हो गई है। आलू का रेट 100 रुपया दे रहे हैं, भिंडी भी 100 रुपया है, मुड़ के गोभी भी समझ 100 रुपये दे रहे हैं। सानू बहुत रेट ज़्यादा। हुकूमत नूं की मुतालबा है? मटर 300 रुपये किलो भाई दे रहे हैं। कोई काम करो, गरीब आवाम मर गई है इस वजह तो। ये यहाँ के शहरीन का कहना है कि रेट इस कदर बढ़ चुके हैं कि गरीब आवाम का जीना मुहाल है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे, कम से कम सब्जी के रेट तो कम होने चाहिए कि जिसको। ये आपका शुक्रिया जाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का महंगाई कंट्रोल करने के लिए भरपूर इक़दाम का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को सरकारी रेट्स पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन की हिदायत। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की सदारत डिविजनल वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने प्राइस मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी।
मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का महंगाई कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम करने का हुक्म सामने आ गया है। मियांवाली के शहरियों के लिए चीनी बारे अच्छी खबर सामने आ गई है। मियांवाली में सरकारी चीनी का स्टॉक पहुंच गया। कल से 90 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मार्केट में दस्तयाब होगी। मियांवाली के शहरियों की चीनी बारे खुशखबरी सामने आई है। मियांवाली में सरकारी चीनी का स्टॉक पहुंच गया। कल से 90 रुपए किलो चीनी दस्तयाब होगी। आज शाम तक डीलर चीनी वसूल कर लेंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चौधरी मोहम्मद हुसैन सदर डिस्ट्रिक्ट बार बहावल नगर की सरबराही में बुखला के वफद की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वक्त में फजीलत नियाज मिर्जा, एडवोकेट हाई कोर्ट गुलाम नबी सप्रा, सदर हारूनाबाद सईद सज्जाद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट हारूनाबाद और मुजम्मिल अहमद एडवोकेट शामिल थे। आगे बढ़े आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 4 अहम सेक्रेटरीज की आसामियां खाली होने से अक्सर सरकारी अमूर शदीद मुतासर होने लगे। ये तैनातियां अरसे से न हो सकी, जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी हाउसिंग एंड प्लानिंग, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर और सेक्रेटरी महकमा खजाना की पोस्ट पर काफी अरसे से तैनातियां नहीं हो सकी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट भी अरसा दराज से तैनात नहीं हो सके। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ सेक्रेटरीज तैनात न होने से अक्सर अमूर शदीद मुतासर हो रहे हैं। जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज तैनात न होने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी चुप साध ली है, जिनको इस मामले पर कोई आगाह नहीं कर सका। सीनियर पटवारियों के लिए अच्छी खबर है कि सूबा भर के सीनियर पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, सीनियर पटवारियों के लिए अच्छी खबर है। सूबे भर के सीनियर पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की देने के लिए फैसला कर लिया गया है। सीनियर पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। सीनियर पटवारियों को कानून गो और गर्द और के ओहदे पर तरक्की मिलेगी, जबकि तरक्की देने के लिए इम्तिहान लिया जाएगा और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होगी, जिसके बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने वाले पटवारियों की प्रमोशन होगी। मुल्तान की इंतजामिया ने रोही की खबर पर एक्शन ले लिया है। गुलगश्त गोलबाग रोड पर बनाई गई 3D वॉल पेंटिंग की मुरम्मत और लैंडस्केपिंग कर दी गई है। मजीद जानते हैं अली राज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में रोही की खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। वो ये है कि रोही ने आज से चंद रोज कबल ही, जहां मैं सब मौजूद हूँ, गुलगश्त गोलबाग रोड पर, यहाँ जो PHA की जानिब से 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई थी, तो वो खस्ता हाली का शिकार थी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से। लेकिन अब पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से रोही की निशानदेही करने पर इस 3D वॉल की मरम्मत भी कर दी गई। और यहाँ पर मेरा कैमरामैन अजीम आपको दिखाए, यहाँ पर खूबसूरत जो लैंडस्केपिंग कर दी गई है, घास लगा दी गई है, गमले लगा दिए गए हैं और खूबसूरत जो मंजर है वो भी यहाँ पर उसकी अक्कासी की गई है। तो सारा जो मामलात हैं ये चंद रोज कबल रोही की खबर के एक्शन पर किए। तो यहाँ पर मेरे साथ PHA ऑफिसर मुझे उनसे पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा क्या प्लान है इस हवाले से ब्यूटिफिकेशन का? इस रोड को PHA ने काफ़ी फोकस किया हुआ है। हम इसका ब्यूटिफिकेशन वर्क जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि आप 3D वॉल देख रहे हैं, आप हमने एक्सटेंशन की है, इसके साथ मजीद लैंडस्केपिंग भी की है। इसके साथ साथ इसी बेल्ट के ऊपर आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे हमने लाइट्स लगाई हैं। सामने बिल्कुल एक आप झंडा भी देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ साथ सामने बर्ड हाउसेज भी हमने इंस्टॉल किए हैं। इंशाल्लाह हम मजीद ग्रीन बेल्ट्स को भी इसी तरह खूबसूरत बनाने की तरफ जा रहे हैं। DGPHA जो हैं हमारे सही शफकत रज़ा साहब, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन पर काफ़ी फोकस किया हुआ है। जी, शहर खूबसूरती में इजाफा और उसका आगाज़ अभी से कर दिया गया है। गुलगश्त गोलबाग रोड पर यहाँ जो 3D वॉल पेंटिंग की नस्ब की गई थी उसको खूबसूरत बना दिया गया और खूबसूरत लैंडस्केपिंग कर दी गई। और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि मुल्तान शहर के मजीद मकामात को भी इस तरह खूबसूरत गुलगश्त गोलबाग रोड को खूबसूरत और आइडियल बनाने का ऐलान कर दिया गया है। आपका शुक्रिया अली राज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, लॉटरी का झांसा देने वाले फ्रॉडी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्तान FIA ने कार्रवाई करते हुए आवाम को लॉटरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के 14 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान इंग्लैंड और जर्मनी के नंबर्स इस्तेमाल करके शहरों से फ्रॉड करते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लॉटरी का झांसा देने वाले फ्रॉडिये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्तान FIA ने कार्रवाई करते हुए
عوام کو لॉटरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह के 14 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान इंग्लैंड और जर्मनी के नंबर्स इस्तेमाल करके शहरियों से फ्रॉड करते रहे हैं। लॉटरी का झांसा देने वाले फ्रॉडियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान फ्रॉड के लिए इंग्लैंड और जर्मनी के नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान लिका मोबाइल कंपनी के नाम से फ्रॉड करते थे। एफआई अफवाम का ऐसा बताना है। मुलजिमान के खिलाफ शिकायत पर सिहोड़ा चौक पर रेड किया गया। मुलजिमान से भारी तादाद में मोबाइल फोन और बैंक से मुतालिक कागजात बरामद हुए। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जिन्हें 11 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाएगा। मुलजिमान में अब्दुल गफ्फार, अजहर अली, राना अली, सैफुल्लाह, सुहेल, असलम वगैरह शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुलजिमान में अब्दुल गफ्फार, अफजल अली और राना अली वगैरह शामिल हैं, जबकि मुलजिमान से भारी तादाद में मोबाइल फोन और बैंक से मुतालिक कागजात बरामद हुए हैं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जिन्हें 11 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। फ्रॉड का यह मामला है। मुलजिमान फ्रॉड के लिए इंग्लैंड और जर्मनी के नंबर इस्तेमाल करते थे। बात करेंगे माहिर इमरान से। माहिर बताएगा कहां तक पहुंची है तहकीकात मुलजिमान। बिल्कुल बताते चलें कि ये बड़ा इंकशाफ है और एफआईए की जो बड़ा ये रेड है समझा जा रहा है, क्योंकि ये फ्रॉड का एक मुनज़्ज़म गिरोह था। 14 अफराद, एक बड़ी तादाद में इन अफराद को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया है। लीका मोबाइल कंपनी के नाम से ये मुल्तान की कच्ची आबादी के रिहायशी थे। ओड अफराद, ओड बरादरी से इनका ताल्लुक था 14 अफराद का, और ये ज़राए के मुताबिक काफ़ी अरसा से जो है ये लॉटरी का ये काम कर रहे थे और इस तरह फ्रॉड कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठकर बैरून मुल्क के नंबर इस्तेमाल करके ये लोग जो है वो फ्रॉड करते थे, लोगों को धोखा देते थे। मुलजिमान इनाम का जो है वो लालच देते थे। जायज़ कैश और इजी पैसा के जरिए भारी रकम जो है वो आम जो सादा लोग शहरी हैं उनसे वो मंगवा रहे थे। तो मुलजिमान के खिलाफ शिकायत पर जो है सेड़ा चौक मुल्तान का इलाका है जहाँ पे ये रेड किया गया। भारी तादाद में इन मुलजिमान से मोबाइल फोन, बैंक से मुतल्लिक कागजात और दीगर जो अहम शवाहिद हैं, अहम चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर ली गई हैं। 14 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमान में अगर बात करें, अब्दुल गफ्फार है, असगर अली, राना अली, सैफ अली, सुहेल असलम और दीगर जो है वो शामिल हैं। अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। आपका शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में अदालत में जाली मुचल के जमा कराना जमानती को महंगा पड़ गया। फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने जाली मुचल के जमा कराने पर डीपीओ मुकदमा दर्ज कराने के अहकाम दिए थे। रहीम यार खान में जमानती को अदालत में जाली मचल के जमा कराना महंगा पड़ गया। जमानती ने जमानतनामे के लिए अदालत में जाली जमाबंदी जमा कराई है। फैमिली जज नदीम असगर नदीम के डीपीओ को मुकदमे दर्ज करने के अहकाम। मोहम्मद वसीम के खिलाफ बीवी और बच्चों को खर्चा नानो नफका पर मुकदमा डिग्री हुआ था, जबकि अदालत की जानिब से मुकर्ररा खर्चा नहीं दिया जा रहा था। मैपको में सीबीआई इलेक्शन का बड़ा मार्का होने को है। अथॉरिटी ने अफसरान और मुलाजिमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैपको में सीबीआई इलेक्शन का बड़ा मार्का सामने को आया है। अथॉरिटी ने अफसरों और मुलाजिमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी लगा दी, जबकि पाबंदी मैपको अथॉरिटी ने लगाई है और अफसरों के तकर्रुर और तबादलों पर लगाई गई है। सीबीआई इलेक्शन के बाद तबादलों पर यह पाबंदी लगाई जा चुकी है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी का फैसला शफाफ है, लेकिन इलेक्शन के लिए किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, इलेक्शन के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। मैपको अथॉरिटियों ने अफसरों के तकर्रुर और तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर को होने वाले सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से सीनियर कानूनदान और बार काउंसिल्स के आला ओहदेदारान कैंपेन के लिए मुल्तान पहुंच गए हैं। सीनियर वकला में मोहम्मद आबिद, मसूद चिश्ती और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाज ने रोही से गुफ्तगू भी की है और अपील की है कि जनूबी पंजाब के वकला से सदारत के उम्मीदवार एहसन भोन के वोट की अपील करते हुए वकला साथ दें। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर को होने वाले सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान बार के 28 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन का सिलसिला है और गहमा गहमी जो है वो जारी है। और इसी सिलसिला में जो मुल्तान में जो कैंपेन के लिए आए हुए मसूद चिश्ती साहब हैं, ताहिर नसरुल्लाह साहब और मोहम्मद आबिद साकिब साहब जो कि मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी हैं और साबिक सदूर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार भी रह चुके हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। कैंपेन का सिलसिला जारी है और मुल्तान में मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इनका इस्तकबाल किया बाकायदा तौर पर और यकीन दहानी कराई कि उनका साथ देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है आबिद साकी साहब से जानते हैं क्या कहेंगे। सारे एल्डर्स और सारे बुजुर्ग जो हैं आप देख रहे हैं और ये सारा काफिला जो है ये आज बूंद साहब की खुसूसी दरख्वास्त के लिए जो शाम को आज इधर एक फाइनल डिनर हो रहा है उसमें शमूलियत के लिए हम दोस्तों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और 1 बाय 1 मिलके वोट भी मांग रहे हैं। तो हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह यहाँ से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बूंद साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वेलकम किया गया? और आज मुल्तान में फाइनल डिनर है हसन बूंद साहब का, जिसके लिए तशरीफ लाए हैं लाहौर से हमारे मेंबर पाकिस्तान बारान। इंशाल्लाह ताला मुल्तान में हम अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे और हसन बूंद साहब जीतेंगे। आज जो बार ओहदेदारान और मौजूदा ओहदेदारान हैं वो यहाँ पे मुल्तान में मौजूद हैं और अपने वकला जो सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस होल्डर हैं उनको जो एतमाद उनका हासिल करने के लिए यहाँ पे अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। आपका शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं 2 अरब 4 करोड़ की लागत से बहावलपुर ता यजमान रोड की तामीरात में यजमान के दाखिली रास्ते ता नहर वाला पुल तक तकरीबन 600 मीटर सड़क को स्कीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद सीएचक्यू अस्पताल के सामने सड़क तकरीबन 4 फीट नीचे और अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज 4 फीट ऊंची पुली से गुजरते शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख वसीम अली से, जी अपडेट कीजिएगा। 4 करोड़ रुपए की लागत से यजमान ता भावलपुर रोड ज़ेर तामीर है, जिस पर तेजी से काम जारी है, लेकिन यजमान के दाखिली रास्ते से नहर वाला पुल तक ये जो 600 मीटर का रोड है इसे स्कीम में शामिल नहीं किया गया। और यहाँ पर यजमान का वाहिद सरकारी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है, जिसके दाखिली रास्ते पर जो सड़क है दोनों तरफ से 4 फुट नीचे है और पानी के खाल की पुली होने के बायस जो मरीज हैं सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल जाते हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी इस वक्त क्या मुतालबा करते हैं इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा जी क्या कहेंगे सिचुएशन के हवाले से, क्या कहते हैं? बड़े अरसे बाद यजमान तो भावलपुर का 1 वे रोड शुरू होया अरबां रुपए की लागत नाल ते, लेकिन मसला यह है कि जब यजमान का जिहड़ा मेन हस्पताल आ जिहड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आ वो पुली रोड तो इन्नी उच्ची आ 4 फुट 4.5 फुट दोनों साइडों तो इन्होंने यजमान की इंटरेस्ट तो जिहड़ा ना रोड 1 वे खत्म कर दिता, तकरीबन 600 मीटर का जिहड़ा रोड आ खत्म कर दिता। वो बनना चाहिए रोड इस पुली के बराबर होना चाहिए। जिहड़ी आवाम आ जिहड़े मरीज आ जान हस्पताल जान आने वास्ते मुश्किलात का सामना होंदा वो उन्होंने रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इलाका मुमकिन मौजूद है, इनका यही कहना है कि इस ज़ेर तामीर रोड में जो दाखिली रास्ते से नहर वाले पुल का जो रोड है 600 मीटर का रोड, इसे भी स्कीम में शामिल किया जाए ताकि सैकड़ों की तादाद में जो मरीज यहाँ पर 4 फुट ऊंची पुली से गुजरते हैं। वसीम आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुखालिफ कानून साजी और पाकिस्तान में मीडिया बहरान के हवाले से मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम कन्वेंशन जारी है। जावेद हाशमी इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। कायदे आज़म से किसी को लाख इख्तलाफ हो, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमानों के अंदर इनसिक्योरिटी उस वक्त थी। जब पाकिस्तान बन गया हमें पता है कि जो लोग वहां से आए, यहां से इतनी उथल पथल हुई, तो उसकी तरफ जाने के बजाय हमारी हुकूमतों ने कोशिश की कि वो कंट्रोल करे पूरे प्रेस को, सच को कंट्रोल किया जाए। सच नहीं बोलना चाहिए। सच जो बोलेगा वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है और इस मुल्क का सोसाइटी का भी दुश्मन है। वो इंडियन एजेंट है, वो किसी और के साथ मिला हुआ है। जिसने सच बोला और उसमें यकीनन जो हमारी एक तहरीक जो हमारे जर्नलिस्टों की चलती रहे हैं,
उन्होंने भी कभी अलग मुश्किलात उनकी भी बहुत आई। हमारे मीडिया के रिटर्न मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, फिर सोशल मीडिया आ गया है। तो हमारी हुकूमतें, हमारे मालिक, ये मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में आप जितने अदारे बने खड़े हैं उनकी सेंटिटी नहीं रहने दी गई। सुप्रीम कोर्ट की कोई सेंटिटी नहीं है, आपको नैब की कोई सेंटिटी नहीं है, आपके जो हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ने वाली कुव्वतें हैं, वो जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं तो उनका वो जो एक पहलू था इज्जत और एहतराम का, उसमें कमी आई है। मैं तो कह दूंगा कि मैं इस अपने अफवाज को पाकिस्तान का मुक़द्दस तरीन अदारा समझता हूँ। मगर ये कहने वाले कितने रह गए, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हक़ाइक़ कुछ और बोल रहे होते। पाकिस्तान 2 लाख तो हुआ, तो उसमें क्या था? वहां के पॉलिटिशियन ने कभी, आज यकीन में मैं अर्ज करता हूँ, उठा के लाए, अगर शेख मुजीब ने बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा कभी लगाओ, हमने बना के दे दिया। एक जगह पे उसने नहीं कहा बांग्लादेश पर, जब मैं बना रहा हूं सारी स्पीचेज पलटन मैदान की स्पीचेज दूसरी उससे गुजरते जाएं। गुजारिश ये है कि हम अब सच का सामना करना पड़ता है, और वो सच जो है वो आता है हमारी मीडिया के जरिए। इनके तनख्वाहों के उथल पथल, रोजगार के मामला, कत्ल और गारत, कितने जर्नलिस्ट मरे हैं, शहीद हुए हैं। इस जो हमारा अभी बचा हुआ पाकिस्तान है, हम किसी को सांस नहीं लेने देना चाहते, उसकी वजह से। मुल्तान में कन्वेंशन से जावेद हाउस में खिताब कर रहे थे, जिनके मनाहिज आपने मुलाहिजा किए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। मियांवाली में कोरोना से एक मरीज जान बहक हुआ। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सरगोधा में 16 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान 15, रहीम यार खान 10 मरीज सामने आए हैं। डेरा गाजी खान में 5, खुशाब, लिया 4 केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस सामने आए हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि सूबे भर में माह रबीउल अव्वल को शयान शान तरीके से मनाया जाएगा। रबीउल अव्वल के पहले अशरे के जिला मुल्तान में सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिला मुल्तान में शान शान तरीके से मनाई जाएगी। इस हवाले से भरपूर अंदाज में मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से जो प्रोग्राम हैं वो भी तरतीब दिए गए हैं, और खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबाई वज़ीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक को जिला मुल्तान का कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किया गया है। तमाम जो ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम हैं उन्हें मॉनिटर भी करेंगे। और मज़ीद हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर एनर्जी। सर, कैसे प्रोग्राम तरतीब देने जा रहे हैं? वज़ीर आला की जानिब से भी जो प्रोग्राम है उनका आगाज कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुसलमा को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारकबाद पेश करूँगा। ये हमारे लिए बड़े बैसे एजाज़ है कि बाकी दुनियादारी तो काम चलते रहते हैं, लेकिन मोहसिन इंसानियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो नहीं है, ये हम अपनी ज़ात पर एहसान करेंगे, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। जो मुकाबले होने हैं मुख्तलिफ अज़ला के दरमियान, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इनको जो 6 तारीख को 5 तारीख को पहले होंगे मुकाबले, जो स्कूलों और कॉलेजों में अव्वल 2 मरसों आने वालों को इनामात दिए जाएंगे।
फिर 6 तारीख को इस तरह आर्ट्स काउंसिल में 7 तारीख को आर्ट्स काउंसिल में महफिल होंगी, मुख्तलिफ जो दरबार हैं उन पर भी महफिल मुनक़िद की जा रही हैं और आखिर में तमाम अज़ला की जो एक रेटिंग की जाएगी, जिन अज़ला में बेहतरीन इंतज़ामात होंगे, बेहतरीन अपना वो उनका इनपुट होगा, उन पे भी अव्वल दोम और सोम आने वाले जो अज़ला हैं उनमें भी तारीफ़ी असनाद और उनका नामात से नवाजा जाएगा। आज बिल्कुल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से जिला मुल्तान में जो प्रोग्राम है वो तरतीब दिए जा चुके हैं। बहुत आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर साइंस कॉलेज में स्कॉलरशिप्स की तकसीम के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। तफसीलात जानते हैं सुहेब गुरबानी से। जी सुहेब। जी बिल्कुल, हमें साइंस कॉलेज में मौजूद है और डायरेक्टर कॉलेज की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन का इनेकाद किया गया। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, 12 कॉलेजेस के जो हैं मोस्टली बच्चे आए हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। सर बताइएगा, एक तकरीब का इनेकाद किया गया, बच्चों में तकसीम की गई स्कॉलरशिप्स, क्या कहेंगे? डायरेक्टरेट लेवल पे ये पहली दफ़ा हम मेरिट स्कॉलरशिप यहाँ पर इस तकरीब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पहले ये डिस्ट्रीब्यूट अगर होते थे तो चेक्स की शक्ल में बच्चों को कॉलेजेस भेज दिए जाते थे, लेकिन मैंने इस कंसेप्ट को चेंज किया क्योंकि ये एक बच्चों के लिए एक सेंस ऑफ इनकरेजमेंट होता है कि उनको स्टेज पे बुला के ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो ये मेरा आइडिया था जिसके तहत मैंने यहाँ इनको सबको इकट्ठा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से 8 हमारे सरकारी कॉलेजेस हैं और 4 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बच्चों को जो है उनके स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपका शुक्रिया सुहेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।